वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ये लेक्चर सीरीज स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर हमने 5th यूनिट शुरू की थी और 5th यूनिट में आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है एम्प्लॉय वेस्ट। आपने एम्प्लॉय वेस्ट अब नहीं पढ़ा होगा। एम्प्लॉय वेस्ट सिलेबस में दिया है, लेकिन हमें यहाँ पे एम्प्लॉय वेस्ट की फॉर्म समझनी है कि एम्प्लॉय वेस्ट की कौन कौन सी फॉर्म होती हैं। जैसा कि आप देखें यहाँ पे, जैसे एनुअल लेबर टर्नओवर दे रखा है। यहाँ पे एक इंडेक्स होता है जो हमें लेबर टर्नओवर के बारे में बताता है कि क्या लेबर टर्नओवर है, लेबर के आने जाने की जो रेट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आपने पढ़ा था कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय को रिटेन नहीं कर पाते, रिक्रूट करते हैं, रिटेन नहीं करते, तो वो आपको लेबर टर्नओवर की रेट को क्या देता है, बढ़ावा देता है। जबकि लेबर टर्नओवर रेट जो रहती है उसको हम कम भी कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? यदि हम एम्प्लॉय को क्या करें, रिटेन कर सकें। तो यदि हमने एम्प्लॉय को रिटेन कर दिया, उसकी लेबर टर्नओवर को रोक दिया, तो उसका मतलब हमने एम्प्लॉय की वेस्ट को रोक दिया। तो यहाँ पे एम्प्लॉय वेस्ट को हम लेबर टर्नओवर की फॉर्म में ही समझेंगे। जैसे कि आप देखें, वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ए कंपोनेंट ऑफ लेबर टर्नओवर। वेस्टेज ऑफ मैन पावर इज सीवियर्स फॉर organization which consists of superannuation, voluntary retirement, resignation, death, dismissal, marginal recruitment decision without wastage analysis may be lead to inaccuracy in HRP. Different method of wastage analysis in manpower supplying forecasting, कि जो डिफरेंट लेबर फोरकास्टिंग के जो मेथड्स होते हैं, चाहे वो आपने देखा हो एम्प्लॉय का रिटायरमेंट लेना, VRS भी लेना, ठीक है ना, रेजिग्नेशन देना, एम्प्लॉय की डेथ हो जाना, उसका डिसमिस होना जॉब से। तो इसके कारण क्या हो जाते हैं, एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है, आपका लेबर टर्नओवर कहलाता है। यहाँ पे एम्प्लॉय वेस्ट का मतलब ये हुआ कि जो एम्प्लॉय वेस्ट की फॉर्म है, चाहे वो लेबर टर्नओवर है, उस फॉर्म में कितना हुआ है। तो यहाँ पे आप देखें तो हम पहले देखेंगे एनुअल लेबर टर्नओवर, दूसरा है आपका स्टेबिलिटी इंडेक्स, फिर है आपका लेंथ ऑफ सर्विस एनालिसिस, कोहोर्ट एनालिसिस बोलते हैं उसको, फिर है सेंसस एनालिसिस। तो वन बाय वन हम इनको समझते हैं। शुरुआत करते हैं अपना लेबर टर्नओवर रेट है, जिसको हम एनुअल लेबर टर्नओवर रेट बोल रहे हैं यहाँ पे। द एनालिसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन, labor turnover or waste, provide data for use in a supply forecasting so that calculation can be made on the number of employee lost who have to be replaced. एनुअल लेबर टर्नओवर इंडेक्स आपको बताता है कि आपको जो एम्प्लॉय संस्था छोड़ के चले गए, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले गए, वो कोई भी कारण हो सकता है उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया हो, या फिर उनको डिसमिस कर दिया गया हो, या उनकी डेथ हो गई हो, या रिज़ाइन कर दिया हो, XYZ कुछ भी हो सकता है। तो उस कारण से जो हमें एम्प्लॉय को रिप्लेस करना पड़ेगा, जो रिप्लेसमेंट की रेट है, वो क्या बताता है आपको, लेबर टर्नओवर रेट बताता है। तो लेबर टर्नओवर इंडेक्स आपको समझ आया होगा कि द एनालिसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड डेटा फॉर यूज इन supply forecasting so that calculation can be made on the number of people lost who may have to replaced, कि जो पीपल ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के गए हैं, जिनको हमने रिप्लेस करना है, उसको हम किससे पता लगा सकते हैं, एनुअल लेबर टर्नओवर इंडेक्स से पता लगा सकते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग ने 2006 में इंडिकेट किया था दैट रेट ऑफ लेबर टर्नओवर प्रोवाइड ए ग्राफिक इलस्ट्रेशन ऑफ टर्बुलेंस विद इन ए ऑर्गेनाइजेशन। और इसके बाद जो टोरिंगटन थे 2005 में, और पार्कर थे, उन्होंने बताया था कि दिस मेजर हैज़ बीन क्रिटिसाइज बिकॉज इट गिव्स ओनली द लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, कि खाली इसी इंफॉर्मेशन पर कि कितने एम्प्लॉय छोड़ के गए, इससे काम नहीं चलने वाला है। हमें उसके लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कौन सा एम्प्लॉय किस कारण से आपका छोड़ के गया, और जो लेबर टर्नओवर रेट में जो चेंजेस आया है वो किस वजह से आया है, उसका कॉज भी हमें पता लगाना है। If for example there were 25 leaves over the year, it would not be possible to determine whether 25 different jobs had been left by 25 different people. Whether 25 different people has tried and left the same job, length of service is not taken into account with these measures. Length of service has been shown to have a considerable influence on leaving pattern, कि किस कारण से, किस पैटर्न से एम्प्लॉय जॉब को छोड़ के जा रहे हैं, उसकी यहाँ पे हम बात करेंगे।
टर्नओवर इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, तो आपको पता ही है। इससे पहले है द इंडेक्स, दिस इंडेक्स इंडिकेट नंबर एज परसेंटेज टू एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय। जैसे सपोज मान लीजिए हम बात करें, यदि फॉर्मूले की बात करें, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला ये रहेगा, यदि आपको लेबर टर्नओवर की रेट निकालनी है तो लेबर का जो चेंजेस आया है, लेबर लेफ्ट हुई है, उसमें डिवाइड करना है एवरेज एम्प्लॉय का। एवरेज एम्प्लॉय का मतलब है एम्प्लॉय जो बिगनिंग में थे, एम्प्लॉय जो एंड में थे, उनको टोटल करना है और 2 का भाग देना है। तो दिस इंडेक्स इंडिकेट द नंबर एज परसेंटेज टू एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय, और एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज गिवन टाइम पीरियड डिसाइडेड बाय एडिंग द एम्प्लॉय एट द बिगनिंग एंड एंड डिवाइडिंग सेम बाय 2। दोनों को हमने बिगनिंग और एंड के एम्प्लॉय को जोड़ा और उसमें 2 का भाग दे दिया, एवरेज एम्प्लॉय आ गया। और एवरेज एम्प्लॉय कहाँ से, हम एवरेज एम्प्लॉय से हमने परसेंटेज निकाला, किसका जो जो एम्प्लॉय लेफ्ट करके चले गए है ना, उनका परसेंटेज निकाला, तो वो लेबर टर्नओवर कहलाएगा। सपोज मान लीजिए बिगनिंग ऑफ द ईयर एम्प्लॉय थे 150 और एट द एंड एम्प्लॉय थे 50, तो एवरेज कितना हुआ 150 प्लस 50 कितना 200 डिवाइडेड बाई 200। अब इस 100 में से ड्यूरिंग द ईयर सपोज मान लीजिए 25 एम्प्लॉय ने लेफ्ट किया, तो 25 एम्प्लॉय लेफ्ट डिवाइडेड बाई एवरेज एम्प्लॉय। एवरेज एम्प्लॉय जैसे आपको बताया, दोनों को हमने डिवाइड करके जोड़ के दो का डिवाइड किया था तो वो 100 आया था। तो 25 डिवाइडेड बाई 100, 25% आपकी क्या आ जाएगी, लेबर टर्नओवर रेट आ जाएगी। Turnover is a very important aspect of human resource planning. Workers sometimes leave a firm or industry at their own instance. Occasionally, they are ousted from an organization. New workers are employed in their place. Thus, the composition of labor forces changes from time to time. Turnover is the rate of displacement of personnel employed in an organization due to resignation, retirement, retrenchment. If the rate of labor turnover is high, then it is sign of instability. It adversely affects their efficiency as well as profitability of the firm. As Filippo 1976 stated, turnover refer to the movement into and out of organization by workforce. This movement is index of stability of the workforce. अब हम ये देखेंगे कि ये जो आपका लेबर टर्नओवर है उससे स्टेबिलिटी वर्कफोर्स जो है कैसे निकलता है। तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो क्या है, स्टेबिलिटी इंडेक्स है। स्टेबिलिटी इंडेक्स को हम समझेंगे। सेकंड पॉइंट है अपना, आपको एम्प्लॉय वेस्टेज को आप किसी से भी समझा के सकते हो। आप एनुअल टर्नओवर रेट से समझा सकते हो, है ना, आप स्टेबिलिटी इंडेक्स से समझा सकते हो, आप लेंथ ऑफ सर्विस से समझा सकते हो, आप सेंसस एनालिसिस से। तो ये सारे मेथड्स हैं आप एम्प्लॉय वेस्टेज को कैलकुलेट करने की। तो हम अब आते हैं सेकंड जो है अपना स्टेबिलिटी इंडेक्स। द स्टेबिलिटी इंडेक्स इज कंसिडर्ड बाय मैनी टू बी एन इम्प्रूवमेंट ऑन द टर्नओवर इंडेक्स। जो पहले आपने देखा था टर्नओवर इंडेक्स जो था उस पर इम्प्रूवमेंट है ना, 2006 की जो इन्फॉर्मेशंस थी उसको यहाँ पे लिया गया है। आर्मस्ट्रॉन्ग नोटेड दैट दिस index provide an indication of the tendency for longer service employees to remain with the company, therefore show the degree to which there is continuity of employment. But this too can be mislead because the index is not reveal vastly different situation that exist in a company or a department with a high proportion of their long term service employee in comparison when one where majority of employee are of short service। ये स्टेबिलिटी इंडेक्स आपको बताता है कि वो एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन में लंबे टाइम तक वो ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं, उनका हमें इंडेक्स कैलकुलेट करना है और वो हमें एम्प्लॉय की वेस्टेज को क्या करेगा, उसको रेगुलेट करने में हमें क्या करेगा, हेल्प करेगा। बोलो आया नहीं आया समझ, है ना। स्टेबिलिटी का नेम यही है कि आप स्टेबल एम्प्लॉय को इंक्लूड कर रहे हो, है ना। ये इम्प्रूवमेंट है आपका, जो लास्ट टर्नओवर इंडेक्स था उस पर क्या है, इम्प्रूवमेंट है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्या है, लेंथ ऑफ सर्विस एनालिसिस। जैसा कि नेम से क्लियर है, लेंथ ऑफ सर्विस को देखेंगे, उसके बेस पर हम इंडेक्स डिसाइड करेंगे। इससे पहले हमने 2 इंडेक्स पढ़े, तो है एनुअल लेबर टर्नओवर जिस पर इम्प्रूवमेंट किया था शार्प इंडेक्स। अब शार्प इंडेक्स पर इम्प्रूवमेंट क्या है आपका, सॉरी शार्प नहीं, स्टेबिलिटी इंडेक्स। स्टेबिलिटी इंडेक्स पर जो इम्प्रूवमेंट है वो कौन सा है, लेंथ ऑफ सर्विस एनालिसिस है। तो ये आप देखें डिसएडवांटेज ऑफ स्टेबिलिटी जो अपना लास्ट इंडेक्स था कैन बी पार्शली ओवरकम इफ एन एनालिसिस इज ऑल्सो मेड ऑफ एवरेज लेंथ ऑफ सर्विस ऑफ पीपल हु लीव। अब ये जो पर्सन थे उन्होंने जो ये एनालिसिस दिया था उनका कोहरोट नाम था, वो लेंथ ऑफ सर्विस पर उन्होंने बताया था, ठीक है ना। कोहरोट का मीन्स है होमोजेनियस ग्रुप। कोहरोट एनालिसिस टेकन इन अकाउंट द लेंथ ऑफ सर्विस विच आर इंपॉर्टेंट वेरिएबल फॉर वेस्टेज एनालिसिस। Cohort analysis track what happen as some people leave a group of people with very similar characteristics who all join the organization at the same time.
This therefore eliminate the defect of labor turnover index. Cohort analysis is more accurate for a small homogeneous group, and disadvantage of this method is analysis. It cannot be used the group other than the specific group for which it is originally prepared. ये आपको बता रहे हैं कि यदि आपने देखा हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एम्प्लॉय साथ साथ ज्वाइन करते हैं, पर उनमें से कुछ एम्प्लॉय क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाते हैं, और कुछ एम्प्लॉय ऐसे रहते हैं जिनका लेंथ ऑफ सर्विस अच्छा रहता है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो इन्होंने ये बोला कि हमें उस स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन में जिन्होंने एक साथ ज्वाइन किया था, उनका हमें देखना है कि किसकी लेंथ ऑफ सर्विस ज़्यादा है और किसकी लेंथ ऑफ सर्विस कम है। तो लेंथ ऑफ सर्विस एनालिसिस आपको इस तरीके से हेल्प करता है एम्प्लॉय वेस्टेज को कंट्रोल करने में। तो आपको समझ आ गया होगा कि जो अपना स्टेबिलिटी एनालिसिस था वो देखता है कि कौन सा स्टेबल है, उसी चीज़ को यहाँ पे इन्होंने लेंथ ऑफ सर्विस से काउंट कर लिया। लेंथ ऑफ सर्विस में हो सकता है स्टेबिलिटी एनालिसिस में लेंथ ऑफ सर्विस के बेस पर आपने किया हो, पर कभी कभी क्या होता है लेंथ ऑफ सर्विस को ऑर्गेनाइजेशन अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग फॉर्मूले में चेंज भी कर सकता है, इसलिए लेंथ ऑफ सर्विस को थोड़ा आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई लेंथ ऑफ सर्विस को कंपैरेटिव टू स्टेबिलिटी को। अब हम बात करेंगे लास्ट जो है अपना सेंसस एनालिसिस। One of the major deficiency of cohort analysis is that is hold good for a small homogeneous group, कि आप जो सिमिलर ग्रुप है, होमोजेनियस ग्रुप है, जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, जो साथ में जिन्होंने ज्वाइन किया था, ये उन पर ही एप्लीकेबल होता है। अब जो आपका हिट्रोजीनियस है, जो डिफरेंट ग्रुप है, उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होता, तो उसको हम समझते हैं देखो क्या है। One of the major deficiency of cohort analysis is that it is hold good for a small homogeneous group. Sensor analysis can eliminate this problem taking into account cross-section of organization, all the age-specific waste rate at given time, and applying a smoothing algorithm to result data to identify a general pattern. Census analysis involves taking a snapshot of different cohorts at the point in a time and combining them to estimate survival by length of service. Census analysis requires three sets of data under first, number of employee at the beginning census has to consider. Second, the number of employee at hand. Finally, the number of leave during the census. इन्होंने भी वही टर्नओवर रेट की तरह ही यूज़ में लिया है कि सेंसस एनालिसिस के अंदर हम ये देख रहे हैं कि हम होमोजीनियस के साथ साथ हेट्रोजीनियस की को भी हम किसके अंदर लेते हैं, आपकी लेबर टर्नओवर या एम्प्लॉय वेस्ट के अंदर लेते हैं। तो इसमें वही आपकी लेबर टर्नओवर रेट को ध्यान में रखा है। तो ये हमने जो 4 एनालिसिस है, वो सेंसस एनालिसिस हो, चाहे वो लेंथ ऑफ सर्विस हो, चाहे वो स्टेबिलिटी इंडेक्स हो, उन सब में हमने देखा कुछ बातें मिलती जुलती थी, एक दूसरे पर क्या थे, इम्प्रूवमेंट थे। लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर माना जाता है वो क्या माना जाता है, एनुअल टर्नओवर इंडेक्स मेथड माना जाता है। इसलिए हमने जब शुरुआत की थी एम्प्लॉय वेस्टेज को समझाने की, तो हमने आपको ये बताया था कि वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लेबर टर्नओवर, कि वेस्टेज, एम्प्लॉय वेस्टेज या वेस्टेज ऑफ एम्प्लॉय या वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जो है वो आपका लेबर टर्नओवर का क्या है, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। इसलिए हम इसको एम्प्लॉय वेस्टेज को मोस्ट ऑफ जो हैं वो किससे रिलेट करते हैं, एम्प्लॉय की टर्नओवर रेट से रिलेट करते हैं। और एम्प्लॉय की जो टर्नओवर रेट होता है आपको पता ही है, एम्प्लॉय की संस्था में आने और जाने की जो रेट है ना, लेफ्ट एम्प्लॉय हैं या रिप्लेस एम्प्लॉय हैं, उनको हम किसके रेशियो में देखते हैं, हाँ बताओ, उनको हम देखते हैं एवरेज एम्प्लॉय के रेशियो से। और एवरेज एम्प्लॉय जैसे मैंने आपको बताया था बिगिनिंग में, सपोज मान लीजिए 50 हैं, एट द एंड 150 हैं, तो टोटल 200 रहा, डिवाइड करेंगे 2 का, बिगिनिंग 50 प्लस एंड 150 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 100 आएगा। उस 100 एम्प्लॉय एवरेज एम्प्लॉय से आप लेफ्ट एम्प्लॉय हैं, सपोज मान लीजिए 25 में लेफ्ट किया तो 25 लेफ्ट हो गए, 25 डिवाइडेड बाय 100, 25% आ गई। ऐसे रिप्लेस एम्प्लॉय मान लीजिए उनके जाने के बाद, उन 25 लोगों के जाने के बाद हमने 20 लोग लगाए, तो 20% डिवाइडेड बाय 100 कितना आ गया, 20% आ गया। तो एम्प्लॉय वेस्टेज एक टर्नओवर, लेबर टर्नओवर के रेट से, चाहे वो आपकी लेफ्ट हो, एम्प्लॉय जो छोड़ के गए हैं, चाहे एम्प्लॉय रिप्लेस हुए हैं, उनकी हेल्प से हम एनालिसिस करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।